हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक 30 डेज कमबैक प्लान लेकर के आया हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो 30 दिन बचे हुए हमारे एग्जाम के, आप उसमें आप कमबैक करोगे, आप 90+ हिट करोगे हर एक सब्जेक्ट में। और अगर कहीं पर कोई कमी रह रही होगी तो आप उस कमी को पूरा करके 10 से 15 नंबर का जो जंप है वो डेफिनेटली लेकर के आने वाला। और अगर हर एक सब्जेक्ट में आप 5-7 नंबर बढ़ा गए तो आप समझिए 5-10% जो है आपकी अपने आप ही बढ़ जाएगी। आपको जो है ज्यादा मेहनत भी उसके लिए नहीं करनी होगी। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको ना ये बताने वाला हूं किस तरीके से आपको चीजों को निपटाना है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि हमारे 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। 14 चैप्टर में हमारी जो है बुक का पार्ट 1 है, पार्ट 1 एनसीईआरटी का, और इसके बाद आता है पार्ट 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की, तो आप ये देखिए कि पार्ट 1 में वैसे तो 1 to 8 चैप्टर होते हैं, बट मैं 1 to 7 चैप्टर तक लेके चलता हूं, तो ये आपके लगभग 35 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जबकि पार्ट 2 में मैं अगर 8 से लेके 14 तक की बात करूं तो ये भी आपके 35 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं यहां पर इस वाले चैप्टर में पार्ट 2 की अगर बात करता हूं बच्चों, तो पार्ट 2 में अगर आपके 9 चैप्टर को छोड़ दिया जाए, तो 9 चैप्टर को अगर हम छोड़ दें तो आपके बाकी जो चैप्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हैं और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट चैप्टर हैं बाकी पार्ट 1 की कंपैरिजन में। आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं 9 चैप्टर में से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट दे दूंगा तो उसमें से ही फंस जाएगा, एक्सेप्ट कुछ न्यूमेरिकल जो कि वो घुमा करके देते हैं। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि भाई काफी सारा कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूंगा उसमें से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 1 to 7 चैप्टर की, जो कि 35 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप इसको आपकी जो प्रायोरिटी है ना वो इसके बाद हो सकती है, बट आपको चीजों को किस तरीके से डिजाइन करते हुए चलना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको जल्दी अपना सिलेबस निपटाना है टेंशन फ्री होकर के, तो आप 8 से लेके 14 चैप्टर तक कमांड करें, और साथ ही साथ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप जो है इनके पैरेलल जो है चला सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या आप लोग, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे डायमंड प्रो सीरीज आ रही है, डायमंड प्रो सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डायमंड प्रो सीरीज में डायमंड प्रो सीरीज जो चल रही है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो ना गाइज, डायमंड प्रो सीरीज चल रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसी के क्वेश्चन को आप 2-2, 3-3 बार लगा रहे हो। साथ ही साथ आप मेरी जो एक्सीलेंस 95+ बुक है, अगर आप इसके क्वेश्चंस को लगा रहे हो तो भाई 90+ की गारंटी मैं आपकी लेता हूं। सेम टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप ओसवाल का सैंपल पेपर भी ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर मेरी बुक और डायमंड प्रो सीरीज को जो भी बच्चा फॉलो कर लेगा, इन्हीं के क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करता रहेगा 1-1, 2-2, 3-3 बार, तो समझ लीजिए 90+ की गारंटी मैं ले रहा हूं उसकी। तो अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं करी है तो कर देना गाइस। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपको क्या करना है। कुछ चैप्टर आप बहुत स्पीड में निपटा सकते हो, जैसे कि 5, 8, 11, 12, 13, ये चैप्टर आप हार्डली आप अगर एक दिन करोगे तो ये 5 दिन के ये चैप्टर रह जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 ये 5 दिन के ये चैप्टर होगा, और मैं कब बोल रहा हूं, जब आप 3-3 घंटे इनको पढ़ रहे हो तो 5 दिन में आप ये निपटा दोगे। चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा और टाइम ले लूं तो आप इनके अंदर जो है 8 दिन का मैक्सिमम निपटा दोगे। चैप्टर 10 इसके बाद आप कर सकते हैं। चैप्टर 10 में आप क्या करोगे, 2 दिन में चैप्टर 10 निपट जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बुक 2 जो होगी ये आपकी जो है 10 दिन की रह जाती है, 10 डेज। ठीक है, अब आप क्या करें, साथ ही साथ अभी तक भी तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हाँ, डायमंड प्रो सीरीज इनकी आएगी तो यहां से आप लोग करते रहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा, डायमंड प्रो सीरीज की मैं बात कर रहा हूं तो भाई साहब 1, 2, 3 इन चैप्टर की मैंने डायमंड प्रो सीरीज कर ली है। तो जैसे आप 5 कर रहे हो, अब 5 में के साथ साथ आप जो है फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, जब आप 8 करने आओ तो 8 तो आप पढ़ो ही, डायमंड प्रो सीरीज के फर्स्ट के जो है एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको निपटा दो। जब आप 11 करें तो 11 तो आप लोग पढ़ ही लो। ठीक है, जैसे आप गन शॉट से पढ़ रहे हो 30 मिनट रिवीजन सीरीज से, साथ ही साथ आप अब डायमंड प्रो सीरीज के चैप्टर 2 पे आ जाइए, यहां से 20 क्वेश्चन पर डे आप करिए। ठीक है, आपने 11 अगले दिन किया तो डायमंड प्रो सीरीज के ये भी करते रहिए, 2 सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आप 12 पे आ गए तो 12 अभी गन शॉट से आप निपटा सकते हैं और डायमंड प्रो सीरीज के 3rd चैप्टर पे आ गए, जिससे क्या होगा कि आपका पिछला भी रिवीजन होता रहेगा, है ना, और ये भी होता रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप करते हुए चलोगे तो आप मैं ये बोलूंगा कि भाई 20 दिन में ये चीजें निपटा दोगे। आपके पास रे ऑप्टिक्स के लिए आप 5 दिन भी ले लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बचे हुए कुछ दिन है, जैसे 4, 6, 7 चैप्टर हैं,
इनके जो है आपको डायमंड प्रो सीरीज नेक्स्ट जो आपको 7 to 8 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको निपटा सकते। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बुक 2 पर अपनी कमांड अच्छे से बना लीजिए और बुक 1 को पैरेलली, जैसे डायमंड प्रो सीरीज का चैप्टर 1 2 3 आ गया, पैरेलली करिए। बुक 2 को जल्दी से निपटाइए और बुक 1 जो है पैरेलली आप चला सकते हो, तो आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। सर मुझे करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चैप्टर को जल्दी से निपटाना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च करेंगे 30 मिनट रिवीजन सीरीज, 30 मिनट रिवीजन सीरीज चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू सर, तो इसके अंदर आपको थ्योरी एंड डेरिवेशन मिल जाएंगे। और डायमंड प्रो सीरीज में आप आ जाओगे तो आपको इसके अंदर बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इतना निपटाइए, मेरी बुक के क्वेश्चन लगा लो, टेस्टिंग आपकी हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि इन 30 दिनों में, क्योंकि बच्चों फिजिक्स का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा आपके बाकी सब्जेक्ट की कंपैरिजन में आएगा हार्ड। तो जैसे मान लीजिए आप 2 आवर दे रहे हो केमिस्ट्री को, ठीक है, आप 2 आवर दे रहे हो लेट्स से मैथ्स को, तो आपको 1 घंटा ज्यादा देना है फिजिक्स को, आपको 1 घंटा ज्यादा देना है फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स में आपको जो प्रैक्टिस है ये बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा करनी पड़ेगी। और आप 1 घंटा जो है आप 1 आवर डेली बेसिस का निकालिए, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं वो आपको निकालना है। इसके साथ साथ जैसे अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स अगर हो चुके हैं तो आप कोशिश करिए कि आप स्कूल को स्किप करें। ठीक है, आप कोशिश करो कि स्कूल को स्किप करो, है ना, जितना हो सके। अगर आपकी अटेंडेंस वगैरह पूरी हो गई है तो आप स्कूल से ले लो भाई साहब, अब जो है छुट्टी और घर पे बैठ करके डेली आप तैयारी करें। ठीक है, साथ ही साथ जो है अगर जिन बच्चों का ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर निपटा दिया तो आप आदत बनाइए थोड़ी थोड़ी कि आप आधे घंटे 30 मिनट बैठ करके आप जो है सैंपल पेपर के क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, जिससे आपकी बढ़िया से हो जाएगा। सैंपल पेपर नहीं लगा रहे हो तो अभी मेरे बुक के क्वेश्चन लगाइए आप लोग। हाँ, मतलब डेली बेसिस पे आपको फिजिक्स में क्या करना है कि आप थोड़ा सा नया पढ़िए, आप नया पढ़िए एक चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर के 20 क्वेश्चन आपने लगा लिए। ठीक है, फिर अगले दिन नया पढ़िए जो रेस्ट या पेंडिंग बचा हुआ है, फिर अगले फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपने लगा दिए, फिर अगले दिन नया करा और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के अगले 30 क्वेश्चन लगा दिए। तो आपका नया भी होता गया और फर्स्ट चैप्टर के ये निपट गए। फिर आपने कुछ नया पढ़ा, ठीक है, और अगले दिन सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो भाई साहब आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करिए जितना हो सकता है दबा के मेहनत करें, जिससे भाई तभी काम हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे। और जितनी अच्छी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया तरीके से आप चीजों को हैंडल कर पाओगे अपने फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो मैं लगा हूं, और अगर मुझसे कुछ आपको चाहिए कि सर डायमंड प्रो सीरीज के साथ आप ये चीज बाद में स्टार्ट करिए, तो मुझे अभी से सजेशन देना, मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूंगा। बाकी मैंने आपको एक प्लानर डायमंड सीरीज का बताया था प्लेज वाली वीडियो में, उसको जरूर से देख लेना, तो आपको कौन सी वीडियो कब आ रही है ये भी आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको बुक की लिंक दे रहा हूं, आप वहां से इसको अभी ऑर्डर करें, अभी भी सही टाइम है, आप इस बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो में आप जो है बढ़िया से एक प्लेज लेंगे कि भाई सर मैं 8 से 9 घंटे पर डे पढ़ूंगा तो मैं आराम से चीजों को निपटा दूंगा। इतना करने के बाद 90+ आप पहुंच जाएंगे। अगर भाई साहब प्लस में भी नहीं पहुंच पाया, 1-2 नंबर कम भी हो रहे हैं, तो कम से कम आप उस रेंज में तो रहोगे, है ना। तो बच्चों मेरी इस बात से आपको कुछ सीख मिली होगी, इसको फॉलो करो और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।